उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके अंगों को छूने की कोशिश करता है। एक और खबर आई है जहां पर चाचा ने ही भतीजी के साथ छेड़छाड़ का मामला किया है कि चूंकि बोल नहीं पाती तो उसने किसी भी तरह से अपनी बीच बचाव की कोशिश की। घर खाली था, युवती अकेले थी और मौका पा करके उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दुर्ग में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद ये मामला चिंगारी जो कि आग में तब्दील हो रही है और हर चौक चौराहों पर पुतले फूके जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। एक तरफ जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी बयान आते हैं कि कोई इनका केस ना ले, कोई वकीलों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें आपने देखी। ये मामले अभी ताज़ा तरीन ही थे कि तभी एक खबर आती है दुर्ग के कातुल बोर्ड से। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। चाचा भतीजी वाले दुर्ग के उरला के ओम नगर वाली खबर के बाद एक और खबर आई है जहां पर चाचा ने ही भतीजी के साथ छेड़छाड़ का मामला किया है। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। दरअसल मोहन नगर थाने के अंतर्गत ये पूरा मामला आता है जहां पर एक महिला आती है और वो रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई। अब पूरे मामले पे तफ्तीश से जाएं तो पता चलता है कि एक युवती है, महज 19 साल उसकी उम्र है, बोल नहीं पाती, मूक बधिर है और अपने घर पर सोई हुई थी। घर पर कोई नहीं था, एक छोटा भाई था। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स पहुँचता है, 32 साल उम्र, नाम तामेश्वर यादव। पहुँचने के बाद उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके अंगों को छूने की कोशिश करता है और गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहा था। अब इन तमाम चीज़ों के दरमियान लड़की चूँकि बोल नहीं पाती तो उसने किसी भी तरह से अपनी बीच बचाव की कोशिश की और चिल्लाई। युवती ने जैसे ही चिल्लाया, वहाँ पर जो महिलाएं थी आसपास इकट्ठा हो गई और भी लोग आ गए और आने के बाद सबसे पहले तो युवक को पकड़ा गया और उसके बाद उसे थाने लेकर के आया गया। थाने ले जाने के बाद उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। जाँच के लिए फॉरेंसिक की टीम भी आई हुई थी। तो आगे क्या कुछ उसमें जाँच है वो भी चलेगी। देखिए, जिस तरह से इसमें बातचीत की गई, हमने थानेदार से बात की तो उन्होंने ये बताया है कि जो युवक है वो तिरगा झोला गांव का है और अपने ससुराल यानी कि कातुल बोर्ड में ससुराल है उसका और यहीं पर रह करके वो मजदूरी करता है। मजदूरी किसके साथ करता है? लड़की के पिता के साथ। लड़की के पिता के साथ उसका आना जाना है, इस वजह से लड़की उस व्यक्ति को चाचा मानती है। अब ऐसे में घर खाली था, युवती अकेले थी और मौका पा करके उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इस कोशिश में अभी पूरी तरह से थानेदार भी पूरी तरह से कोई बयान देते नज़र नहीं आए, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक बार आप सुन लीजिए। ये एक छेड़छाड़ का मामला आया है। एक मूक बधिर लड़की है, उम्र 19 साल की है, कातुल बोर्ड की रहने वाली है, जिसकी मम्मी आके रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसकी लड़की के साथ तिरगा झोला का रहने वाला जो तामेश्वर यादव है, इसके हाथ बाहाँ को पकड़कर छेड़खानी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किए हैं। जी, हिरासत में ले लिया आरोपी को। जी, एक साथ मजदूरी करते हैं, पूरा जान पहचान है। क्या मतलब वो भी चाचा बोलती होगी? हाँ, चाचा बोलते, घर में आना जाना रहता है। इस पूरे मामले में एक तरफ जहां पर उरला ओम नगर में इतना बड़ा कांड होता है और उसके बाद जो है लगातार जगह जगह से चीज़ें ट्रेंडिंग पे आ जाती हैं और दूसरी तरफ ही एक मामला ये सामने आता है, तो ये दर्दनाक भी है। दूसरी तरफ से इस तरह के विकृति वाले लोग किस तरह से अंजाम दे रहे हैं चीज़ों को, इस जड़ तक जाना ज़रूरी है। आज कलेक्ट्रेट भी कुछ लोग पहुँचे थे जिनके बोर्ड में ये लिखा हुआ था कि वेबसाइट को बंद करें। जो चीज़ें जड़ में पूरी तरह से फैल चुकी हैं उस चीज़ को बंद करना अब कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है, चाहे वो सरकार के लिए हो चाहे वो किसी के लिए भी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि ऐसी चीज़ों पे जो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जा रही हैं, इस चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। खैर, ये मसला सरकार का है, ये मसला तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनका है, लेकिन अपने घरों की ज़िम्मेदारी निभाने वाले लोगों को भी समझना चाहिए और अपने अपने बच्चों को भी समझाएं, चाहे वो छोटे बच्चे हों। गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि अपने घरों में भी दें और अपने बच्चों के स्कूल के टीचरों से सिर्फ अपेक्षा मत करें, खुद भी उन्हें समय दें और खुद भी उन्हें सिखाएं। साथ ही साथ सामाजिक रूप से जो लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, वो इकट्ठा होकर के अपने अपने समाज के एक एक घर में जा कर के इस तरह की मीटिंग्स करें ताकि ऐसी विकृति वाले लोग कहीं ना कहीं सामने आ पाएँ। और हालांकि ये बहुत बड़ा एक मामला होगा, बहुत बड़ी एक चीज़ होगी चैलेंजिंग की, लेकिन
इस चीज़ पर भी काम करना ज़रूरी है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, खबरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।